सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो नमः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। आजकल चर्चा का विषय है बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी। बहुत सारे लोग उनके समर्थन में हैं और कई लोग उनके विरोध में हैं। ऐसा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो विद्या है, जो सिद्धि है, ऐसा नहीं है कि वह बहुत दुर्लभ है, और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो है। हमारे ध्यान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी सिद्धियाँ हैं। देख के बता देते हैं ज्योतिष के आधार पर कि किसी व्यक्ति का जन्म कब और कहाँ हुआ है। भूतकाल बता देते हैं कि इस व्यक्ति ने भूतकाल में ये कार्य किए हैं। तो सिद्धियाँ तो बहुत सारी है, और ऐसा नहीं है कि दुर्लभ है। कुछ दिनों की उपासना के फलस्वरूप हम उन सिद्धियों को प्राप्त कर सके हैं। और ये सिद्धियाँ जो होती है उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाहर ये काम नहीं करती। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो सिद्धि है उसकी सीमा यह है कि वह पर्चे में लिख कर दे देते हैं। जो अपने इष्ट जो है उसके वो जो अंतःस्फुरणा के माध्यम से बताते हैं, वो एक पर्चे में लिख देते हैं और बताते हैं सामने वाले को, और उपाय देते हैं जिसको करने से उनका जो वो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाता है। अच्छा, श्याम मानव नाम का एक व्यक्ति है जो विरोध कर रहा है बागेश्वर धाम सरकार का, यह कह के कि कोई ऐसा काम नहीं है जो एक व्यक्ति कर सके और बाकी के नहीं कर सकते, और अगर ऐसा है तो वह कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहा है, उन्माद कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। भौतिक धरातल पर भी अगर देखें हम तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें जो कला है वो अन्य व्यक्तियों में नहीं है। जैसे सुब्बलक्ष्मी है, उनके पास जो संगीत है, जो गायन कला है, जसराज जी है, उनके जैसी कला और व्यक्तियों में संभव नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप देखिए जिन जिन लोगों ने अपना कला का प्रदर्शन वहाँ पर किया है, उनका रिकॉर्ड तोड़ना सबके बस की बात नहीं है। तो आदि भौतिक धरातल पर भी यह जब संभव नहीं होता तो यह तो फिर आध्यात्मिक बात हो गई। यहाँ पर तो दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए यह स्वीकारना बहुत कठिन हो जाता है कि ऐसा हो भी सकता है। अच्छा, अस्तु। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो अच्छी बात हमें लगी वो स्पष्टतावादी बहुत है। जो भी कहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं है। घुमा घुमा कर जब पत्रकार लोग कहते हैं कि आपके पास ये सिद्धि है, वो सिद्धि है, तो वो दो हाथ और मस्तक नमा कर यही कहते हैं कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। हनुमान जी जो मुझे अंतःस्फुरणा के माध्यम से बताते हैं वो हम लिख देते हैं। भगवान की बात भक्त तक पहुंचा देते हैं, यही हमारा काम है। बहुत नम्रता से ये बात वो कहते हैं, जो हमें बात वो अच्छी लगी। अभिमान नहीं है, सिद्धि का दुरुपयोग नहीं है। दूसरी बात कि उन्होंने अपनी कथा में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः श्रीमद्भागवत का मंगलाचरण है, इसका उच्चारण किया था, गलत उच्चारण किया था। तो विद्वानों ने कहा कि आपने उच्चारण गलत किया है। तो वहाँ पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा अभ्यास नहीं है भागवत का, तो उच्चारण मुझे आता नहीं है, वो मेरी क्षति थी, मैंने गलत बोला था, मैं आगे ध्यान रखूँगा वगैरह। जो उन्होंने जो अपने को सही लगा वो उसने कहा। तो यह स्पष्टतावादिता जो है वो हमें अच्छी लगी। दूसरी बात कि उन्हें जो दरबार लगते हैं उनके क्या होता है कि दो गेट होते हैं, वीआईपी गेट और एक जनरल गेट। तो इन्हीं बात का निराकरण करते हुए भी उन्होंने कहा कि वीआईपी गेट जो है वो उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से दरबार लगाने में, डोम लगाने में, मंडप सजाने में आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि वो जब सहायता करते हैं तब ऐसा दरबार लगता है, और ऐसा दरबार लगता है तब जहाँ के जो आर्थिक रूप से सदृढ़ नहीं है वैसे व्यक्ति भी इस कार्य में लाभ ले सकता है, आकर बैठ सकता है, अपने प्रश्न का समाधान पा सकता है। तो वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर गरीबों को जो लाभ मिल रहा है, तो इसलिए अगर उसको आगे स्थान दे भी दिया तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये मंच से कहते हैं उन श्रीमंतों के सामने। तो अपरोक्ष रीति से, परोक्ष रीति से उन्होंने उन लोगों को कह भी दिया कि आपकी यही सामर्थ्य है कि आप पैसे दे रहे हैं इसलिए आगे बैठे हैं और कुछ नहीं। तो यह स्पष्टतावादिता हमें अच्छी लगी।
दूसरी बात की जो मिशनरियों की जो जड़ें हिला के रख दी है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, हमें बहुत अच्छा लगा। और इनसे सबसे अच्छी बात यह है धीरेन्द्र शास्त्री जी की कि पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती महाभाग, उन्होंने प्रशंसा की है धीरेन्द्र शास्त्री जी की कि ये धर्मांतरण वालों को जो उसने, कि ये जो मिशनरियों को जो तंग करके रखा है, उनको अपना स्वरूप दिखला दिया है कि आप बस यही हो, आपसे और कुछ हो नहीं सकता। इस बात की प्रशंसा की। और पूरी पीठाधीश्वर ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा में लाखों लोग आते हैं तो हमें प्रशंसा होगी, हमें सुख होगा, हमें अच्छा लगेगा। तो शंकराचार्य के मुख से अपनी प्रशंसा होना ये बहुत बड़ी बात है, तो ये भी प्लस पॉइंट में है। कुछ बातें है जिसमें हमारा समर्थन नहीं है, जो स्वीकारणीय नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी की। उसमें पहली बात यह है कि कुछ दिन पहले वह इस्कॉन के प्रभुपाद की बहुत महिमा मंडन कर रहे थे। अभी तो वो सब अच्छा लग रहा है, बाहर के लोग आते हैं हरे कृष्णा गाते हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो वह भविष्य में उन्माद का कारण बनेगा, क्योंकि उन लोगों का कार्य ये है कि बिकिनी में कीर्तन कराते हैं, समलैंगिक विवाह का समर्थन करते हैं। यह सब शास्त्र सम्मत नहीं है। भगवान नाम का विक्रय कर रहे हैं वो लोग। भगवान शिव द्वारा महिषमर्दिनी तंत्र में जो अधर्म का व्याख्यान कहा गया है, रचना की गई है, वो सब दृष्टिगोचर होते हैं इस्कॉन में, तो ये स्वीकारणीय नहीं है। दूसरी बात ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ब्राह्मण होते हुए विदेश गमन कर रहे हैं, जो शास्त्र विरुद्ध है। अनधिकारियों को प्रणवादि श्री विद्या आदि की दीक्षा दे रहे हैं, जो भी शास्त्र सम्मत नहीं है, तो ये स्वीकारणीय नहीं है। दूसरी बात कि अपने गुरु के प्रभाव में आकर शंकर सुवन केसरी नंदन, इसकी जगह पर शंकर स्वयं केसरी नंदन कहना, शंकर स्वयं केसरी नंदन है, इस सब बातों का प्रचार करना, यह भी स्वीकारणीय नहीं है। और अतिशयोक्ति यहाँ पर होती है कि वह कहते हैं कि हमारे गुरुदेव अर्थात रामभद्राचार्य साक्षात कलयुग के भगवान हैं। यह अतिशयोक्ति हो रही है, तो ये अतिशयोक्ति युक्त भाषण करना ये भी स्वीकारणीय नहीं है। दूसरी बात कि वह कुछ दिन पहले मुरारी बापू के कार्यक्रम में गए थे, तो वहाँ भी उन्होंने विनोद में चाय चंडिकाय नमः वगैरह मंत्र का जप किया, और एकांत में रूम में भी बहुत विनोद हास्य परिहास वगैरह कर रहे थे। तो चंडिका आदि शब्द जो है वह बहुत ही सैद्धांतिक है, शास्त्रोक्त है, उनको विनोद में मजाक में नहीं लेना चाहिए, तो ये भी स्वीकारणीय हमारे लिए नहीं हो पा रहा। दूसरी बात, अच्छा, हम हिंदुओं की समस्या ये है, चमत्कार देखते हैं तो अन्य जो लोग हैं वो हिंदू धर्म स्वीकारने लगते हैं। किंतु थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ी गंभीर बात जो मैं कहने जा रहा हूँ। जो लोग चमत्कार देख के अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म को स्वीकार करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल चाहकर अगर कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम तंत्र का जो धर्मगुरु है, पादरी आदि है, वो कोई अपना चमत्कार नहीं दिखाएगा, और अगर दिखाएगा तो ये हिंदू बना व्यक्ति फिर से मुस्लिम या क्रिश्चियन बन जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये सब विद्याएं चमत्कार वगैरह जानते थे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्मगुरु ही है, यहाँ तक कि राक्षस भी पहले ये सब विद्या ही जानते थे। रूप बदलना, आकाश में उड़ना, ये सब भूत भविष्य का ज्ञान, ये सब उपासना के बल पर कोई भी प्राप्त कर सकता है ये सब सिद्धि को, लेकिन उसका हम प्रयोजन नियोजन कहा करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि उसका फल हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पास ये सिद्धि है, वो हिंदू हृदय हिंदू धर्म का परिवर्तन कर देंगे, सबको हिंदू बना देंगे। आशा रखनी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वही जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं, सन्यासी ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है। इस बीच अच्छा ये भी है कि ऐसे चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रभावित करने वाले लोग बहुत आए और बहुत गए।
बीच में एक बाबा आए थे, कालीचरण बाबा, जो महिषमर्दिनी स्तोत्र गाकर और शिवतांडव स्तोत्र गाकर फेमस हो गए और वर्णाश्रम विरुद्ध भाषण कर रहे थे। तो अभी वो कहाँ है वो किसी को पता नहीं है, खो गए। नरसिंहानंद सरस्वती जी थोड़े दिन पहले वो भी फेमस हो गए थे, लेकिन वो भी वर्णाश्रम विरोधी अपने भाषण में फिर से अपना अस्तित्व खो बैठे। अब कहाँ है वो पता नहीं है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी, वो भी समलैंगिकता विवाह का समर्थन करते हैं। अच्छा, जिसके पास जनसमूह का बल है वो जो कहे वो सत्य है, ऐसी धारणा करना गलत है। यह कोई सही गलत का न्याय नहीं हुआ। बहुत सारे लोग तो रावण के पीछे भी थे, लेकिन रावण भी गलत था। तो उनके पीछे इतने लोग हैं, उनको मानने वाले इतने सारे लोग हैं, तो वो जो बोले वो गलत कैसे हो सकता है? हो सकता है, वो मनुष्य है। मनुष्य गलत बोल सकता है, झूठ बोल सकता है। इस बीच ये हुआ कि उत्तरामनाय बद्रीपीठाधीश्वर जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का एक वीडियो आया, जिनमें उन्होंने कहा था कि ये जो चमत्कार करने वाले बाबा लोग हैं, सही में चमत्कार को जानते हैं, तो ये करे कि यहाँ आए और यहाँ पर जो दरारें हुई है उसको भर दे, तो हम माने। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन लोगों ने जोड़ दिया कि वह बागेश्वर धाम सरकार के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ से प्रतिभाव ये आया कि जब धीरेन्द्र शास्त्री जी को कहा कि शंकराचार्य आपके लिए ये कह रहे हैं, तो उन्होंने दो हाथ जोड़कर कह दिया कि शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रधानमंत्री है, उनको लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें स्वीकार लिया कि मेरा नाम नहीं लिया, मुझे नहीं कहा, लेकिन बीच वाले जो लोग हैं उनको खुजली हो रही है। वो बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं, चाट लगाकर, मिर्ची लगाकर। तो बात ये है कि रामभद्राचार्य जी, जिनको धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना गुरु कहते हैं, और यहाँ तक अतिशयोक्ति हो रही है कि बहुत सारे रामभद्राचार्य जी के चेले रामभद्राचार्य जी को तुलसीदास के अवतार भी कहते हैं। तो ये जो चमत्कार करने वाले लोग हैं, जब तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित शिव मंदिर काशी में विकास के नाम पर टूट रहा था, तब ये तुलसीदास जी के अवतार जो रामभद्राचार्य जी है वो कहाँ गए थे? वो तो तब नहीं गए वहाँ पर। ये चमत्कार दिखाने वाले लोग तब कहाँ गए थे? वो भी तब वहाँ नहीं गए, वो मंदिर टूटता हुआ रोकने के लिए। जबकि कोई चमत्कार न दिखाने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने तब अपने से जो हो पाया किया, यहाँ तक कि अपने प्राण को दाव पर लगा दिया। अनशन पर थे वो कितने दिनों तक। तो चमत्कार देख के ये सब आवेश में आकर ये सब कह देना कि यही धर्म को बचाएंगे और कुछ करने वाला नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जिसमें हम समर्थन करते हैं और कुछ बातों में हमारा विरोध भी है। तो हमें अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए, शंकराचार्य की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। शंकराचार्य ने स्पष्ट कह दिया है कि उनका जो बयान था वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं था, वो सब बाबाओं के लिए था। ये जो धंधा बनाकर बेच रहे हैं अपनी कला को, अपनी सिद्धि को, उनके लिए था। तो ये सब निष्पक्षता से हमें देखना चाहिए। बहुत सारी बातों में समर्थन है हमारा धीरेन्द्र शास्त्री जी को। और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि ये जो मिशनरियों है उनकी जड़ें हिला के रख दी है। अच्छा, बीच में ऐसा समय आया कि फिल्म पठान वगैरह फिल्म जब रिलीज़ हो रही थी, मैच चल रही थी, लेकिन इन सब को साइड में करके सब न्यूज़ चैनल पर जहाँ देखो वहाँ बागेश्वर धाम सरकार। विरोध करने वाले भी हिंदू, विरोध जिसका हो रहा है वो भी हिंदू, समर्थन करने वाले भी हिंदू। तो ये अच्छा लगा कि जो भी है पक्ष में विपक्ष में है सब जगह हिंदू। तो ये बात हमें अच्छी लगी। बाकी अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए हम उन साधुवाद देते हैं। बहुत प्रशंसा हो रही है उनकी, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदू की प्रशंसा हो रही है, हिंदू का समर्थन हो रहा है। और धर्म परिवर्तन करके आने वाले लोगों को सैद्धांतिक दृष्टि से भी आगे लाभान्वित किया जाए, ये भी हमारी आशा रहेगी। यही हमारा पक्ष है। नमो नमः। श्री द्वारकेश, जय जगन्नाथ।